नमस्कार। माइंड यू रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात बिजनौर लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 4। बिजनौर ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का स्थान है। इसे रामायण और महाभारत युग से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि ये जो धरती है उसने कई ऋषियों मनीषियों का ये स्थान रही है। ये महाराज दुष्यंत, महाराज सम्राट भरत और परमहंस ऋषि कर्ण व महात्मा विदुर की कर्मस्थली रही। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम था, उसका आधार जो मालिनी नदी है वो भी इसी जिले में बहती है। बिजनौर कभी मुरादाबाद का हिस्सा हुआ करता था। साल 1817 में पहली बार इसको जो है मुरादाबाद से अलग किया गया प्रशासनिक दृष्टिकोण से। ओडीओपी की बात की जाए तो यहाँ पर लकड़ी का काम होता है। जो बिजनौर लोकसभा सीट की नगीना का क्षेत्र है, उस नगीना के क्षेत्र में कास्ट कला का खूब काम होता है। इसी यहाँ की कास्ट कला है, उसी के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वुडक्राफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें लकड़ी पर नक्काशी का काम किया जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो जो ये लोकसभा की सीट है उसमें जो विधानसभाएं हैं, ये लोकसभा जो है वो 3 जिलों की सीटों को मिला करके बनी हुई है, जिसमें बिजनौर और चांदपुर जो है वो बिजनौर ज़िले से आती हैं। तो हस्तिनापुर की जो विधानसभा सीट है वो मेरठ ज़िले से आती है। तो मीरापुर और पुरकाजी की जो 2 विधानसभा सीटें हैं वो मुजफ्फरनगर ज़िले की सीटें हैं। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो खासा दिलचस्प यहाँ का इतिहास है। इस सीट से लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार चुनाव लड़ी। तो लोजपा के जो प्रमुख थे, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान यहाँ से चुनाव लड़े। बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ से चुनाव लड़ी। फिल्म अभिनेत्री से राजनीति में आई जयप्रदा यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो इस लोकसभा में 3 सीटें हुआ करती थी, 3 सांसद यहाँ से चुने जाते थे। फिर 57 में ये पूरी तरीके से एक लोकसभा सीट बनी। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़के अब्दुल लतीफ़ गांधी जो थे वो यहाँ से पहली बार चुनाव जीत करके सांसद हुए थे। फिर उसके बाद 1962 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय ने कांग्रेस को आईना दिखाया। प्रकाश वीर शास्त्री ने उस समय चुनाव में जीत हासिल करके सबको चौंका दिया था। हालांकि फिर इसके अगले चुनाव में ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार का बदला लेते हुए वापसी की। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर स्वामी रामानंद शास्त्री यहाँ से चुनाव जीते, 1967 का और फिर 1971 का भी। 1974 में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसमें उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में रामदयाल कांग्रेस पार्टी के टिकट पर निर्विरोध सांसद चुने गए थे कि उस समय किसी और पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। 1977 में जब पूरे देश में सत्ता विरोधी लहर चल रही थी, उस वक्त ये सीट जो थी वो भारतीय लोकदल के खाते में गई। माहीलाल यहाँ से चुनाव लड़े भारतीय लोकदल के टिकट पर। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रामदयाल को लगभग 1,95,000 मतों से उस वक्त शिकस्त दी थी। 1980 में इस सीट पर जनता पार्टी सेकुलर जो थी उसको जीत मिली। मंगलराम प्रेमी यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे थे। फिर 1984 में कांग्रेस ने यहाँ से वापसी कर ली और चौधरी गिरधारी लाल को यहाँ के लोगों ने सांसद चुना। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 1985 में इनका निधन हो गया और 1985 के बाद फिर जब यहाँ उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस ने मीरा कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया। मीरा कुमार अपने समय के दिग्गज दलित नेता के तौर पर जाने जाने वाले जगजीवन राम की बेटी थी। तो इनके खिलाफ चौधरी चरण सिंह ने मैदान में उतारा रामविलास पासवान को। तो वहीं बसपा से मायावती चुनावी मैदान में आई। हालांकि मीरा कुमार ने इन सबको चुनाव में हराते हुए लगभग 3,000 मतों से रामविलास पासवान को मात दी और यहाँ से सांसद चुनी गई। इसके बाद वो 1989 के चुनाव में मीरा कुमार फिर से चुनावी मैदान में उतरी थी, पर उस बार ये चुनाव हारी और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी हुई मायावती ने यहाँ से चुनाव में जीत दर्ज की और यहाँ से अपनी पहली बार वो चुन करके संसद पहुँची थी। 1991 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ, जब पूरे देश में हिंदुत्व की लहर चल रही थी, राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। मायावती भी उस बसपा के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ी थी, पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद मंगलराम प्रेमी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। मायावती को हरा करके मंगलराम प्रेमी यहाँ से दूसरी बार सांसद चुने गए। फिर 1996 में भी वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके जीते और तीसरी बार सांसद हुए, पर इसके बाद 1998 का चुनाव वो हार गए। 1998 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओमवती यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुई। फिर उसके बाद 1999 के भारतीय जनता पार्टी ने फिर से वापसी की और शीश राम यहाँ से चुनाव जीते संसद पहुँचे।
साल 2004 में इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा हो गया, जो 2004 और 2009 दोनों चुनाव आरएलडी यहाँ से जीती थी। हालांकि 2004 में मुंशी राम सिंह यहाँ से सांसद चुने गए थे, 2009 में संजय सिंह चौहान यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए थे। संजय सिंह चौहान जो थे वो उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह के बेटे थे। संजय का जन्म 10 अक्टूबर 1961 को मुजफ्फरनगर में हुआ था। BA LLB की उन्होंने पढ़ाई की, इसके बाद वो राजनीति में सक्रिय हो गए। 1996 में विधायक रहे, फिर साल 2009 में वो सांसद चुने गए। हालांकि बहुत ही कम उम्र में 3 अक्टूबर 2014 को उनका निधन हो गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी ने कुंवर भारतेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। कुंवर भारतेंद्र सिंह यहाँ के राज परिवार से संबंध रखते हैं, जो राजघराना है उससे संबंध रखते हैं। साल 2000 इनका 14 जनवरी 1964 को देहरादून में इनका जन्म हुआ था। 2002 में ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए। फिर उसके बाद जब सरकार बनी तो ये सिंचाई विभाग के में राज्य मंत्री बने थे। 2012 में दूसरी बार विधायक हुए। 2013 में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो उसमें इनका नाम आया, उस समय इनको उस खासी चर्चा मिली थी। फिर उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें लोकसभा का टिकट दिया। ये चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। हालांकि 2019 में अपनी जीत को बरकरार नहीं रख पाए और चुनाव हार गए। सांसद रहते हुए साल 2015 में इनके ऊपर अवैध खनन और इस तरीके के मामलों को लेकर के भी आरोप लगा, जिसमें इनको खासी चर्चा मिली थी। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बसपा का कब्जा हो गया। मलूक नागर यहां से चुनाव जीत करके सांसद हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े कारोबारी के तौर पर जाने जाते हैं। दूध का कारोबार है इनका। अपने हलफनामे में इन्होंने लगभग 220 करोड़ की संपत्ति का जिक्र किया था और उस समय के अमीर सांसदों में से एक थे। 2009 में बसपा के टिकट पर ये मेरठ से चुनाव लड़ चुके थे, चुनाव हार गए थे। 2014 में फिर ये बिजनौर से इनको बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया, पर वो चुनाव भी मोदी लहर में ये हार गए थे। 2019 के चुनाव में जब सपा बसपा का गठबंधन हो गया, आरएलडी भी उस गठबंधन में शामिल थी, ऐसे में इनको चुनाव जीतने में आसानी हुई और ये चुनाव जीत गए। अभी गए साल जब आईटी की रेड इनके भाई और इनके तमाम औद्योगिक और आवासीय ठिकानों पर पड़ी थी, तो उसको और उसमें उस समय बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में इनके पास नगद बरामद हुआ था। साथ ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज्वेलरी और ये सब चीज़ें बरामद हुई थी, उसको लेकर के भी खासे चर्चा में रहे थे। इसके अलावा इस सीट पर जो प्रभावी नेता हैं उनमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम आता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कांग्रेस पार्टी ने 2019 में लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी दिग्गज बसपा नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बसपा में लंबे समय तक मायावती के सबसे करीबी लोगों में रहे थे। हालांकि बाद में तमाम तरीके की विवाद के साथ बसपा से ये बाहर हो गए। फिर इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी के साथ भी जाना चाहते थे, पर वो चीज़ें हो नहीं पाई और बस इनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। फिलहाल चूँकि लंबे समय तक बसपा की राजनीति में सक्रिय रहे, मुस्लिम वोटर्स की वहाँ पर खूब संख्या है, इस वजह से इनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा जो स्वर्गीय नारायण सिंह का परिवार है उसमें संजय सिंह चौहान अब नहीं रहे। उनकी जो नारायण सिंह की जो बेटी थी इंदिरा भाटी, उनका परिवार भी राजनीति में सक्रिय है। वो भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, पहले कांग्रेस पार्टी उनको प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी, बाद में टिकट क्यों बदला गया उसके तमाम अलग अलग कारण बताए जाते हैं। इंदिरा भाटी का परिवार राजनीतिक रूप से सक्रिय है। इंदिरा भाटी के जो बेटे हैं गौरव भाटी, वो यूथ कांग्रेस में सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़ और गुजरात के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। समीकरणों की बात की जाए इस सीट पर, तो जो मतदाताओं की संख्या है वो करीब 16,51,105 यहाँ मतदाता हैं, जिसमें 8,87,589 पुरुष मतदाता हैं, तो 7,63,430 महिला मतदाताओं की संख्या है। यहाँ जो आबादी है वो 55.18% हिंदू धर्म से संबंध रखती है, तो वहीं 44.04% आबादी जो है वो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती है। वोटर्स की बात करें तो यहाँ लगभग अनुसूचित जाति के जो वोटर हैं उनकी संख्या 3 लाख से ज़्यादा है। वहीं जो गुर्जर वोटर हैं उनकी संख्या 1 लाख से ज़्यादा है और मुस्लिम वोटरों की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है, लगभग 5 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर्स की संख्या मानी जाती है। सीट का ये जो इतिहास था चुनाव का, जो लोकसभा चुनाव अब तक हो चुके हैं, जो 2019 के चुनाव तक का ये इतिहास था, उसमें जो पूरा जो प्रभावी नेता हैं जो यहाँ के चुनावों पर असर डालते हैं, ये प्रसिद्ध शायर नूर बिजनौरी की धरती है, जिसमें ये धरती कई दिग्गज राजनीतिज्ञों का अखाड़ा रही। एक तरफ यहाँ से मीरा कुमार चुनाव लड़ी, तो दूसरी तरफ यहाँ बस रामविलास पासवान चुनाव लड़े, मायावती चुनाव लड़ी, जयाप्रदा चुनाव लड़ी। इसमें मीरा कुमार और मायावती के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत इसी लोकसभा सीट से हुई। ये दोनों लोग पहली बार यहीं से चुनाव जीत करके सांसद हुए, संसद पहुँचे।
और वर्तमान समय में बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठापित हैं। वहीं हालांकि इसके इतर रामविलास पासवान और जया प्रदा जैसे नेताओं को यहाँ के लोगों ने नकारा भी। अब फिलहाल इस सीट पर, जो कि 3 जिलों के मिला करके बनी हुई लोकसभा सीट है, जो जाति समीकरण है उसको साधने के लिए पार्टियां खासी मेहनत करती हैं। हालांकि हर बार इस जातीय समीकरण को साधने की मेहनत के चक्कर में जो मुद्दे यहाँ के हैं वो हमेशा से पीछे ही रहे हैं, और अभी भी उसको फिलहाल उन मुद्दों पर बात जिस तरीके से होनी चाहिए वो चुनाव में नहीं होती है। वो मुद्दे उस तरीके से उभर के नहीं आ पाते हैं। धन्यवाद।